फ्रेंड्स, आप लोगों ने गाजर का हलवा, गाजर के लड्डू या गाजर की कई तरह की रेसिपी खाई होगी। क्या आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है? अगर नहीं तो ये रेसिपी आपके लिए है। गाजर की ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। और इस रेसिपी को आप कम से कम 2 से 3 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। मेरे घर में गाजर की ये रेसिपी सबको इतनी पसंद है कि ये 2 से 3 महीने स्टोर हो ही नहीं पाती। यानी जैसे ही मैं बनाती हूँ, ये वैसे ही धीरे धीरे 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। कि गाजर की ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी बनती है और ये रेसिपी केवल मेन 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाजर की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग आधा किलो लाल वाली गाजर ली है, जिसे मैंने अच्छे से पील आउट करके वॉश कर लिया है। इस रेसिपी को आप काली वाली गाजर से भी बना सकते हैं। गाजर को पील आउट करने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद, अब हम इस गाजर को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने पूरी गाजर को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। गाजर को कट करने के बाद अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे लगभग 2 ग्लास पानी और उसमें ऐड करेंगे कट की हुई गाजर। गाजर को पैन में ऐड करने के बाद पैन को हम लिड से ढक देंगे और गाजर को पकाएंगे। गाजर को हम यहाँ 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और गाजर का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गाजर को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम एक गाजर को निकाल कर हल्का सा दबा कर देखेंगे। अगर गाजर हल्का सा सॉफ्ट हो गई है तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें गाजर को बिल्कुल भी नहीं पकाना है। चाहे तो कट की हुई गाजर को स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन स्टीम करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। गैस को ऑफ करने के बाद गाजर को हम तुरंत पैन से बाहर निकाल लेंगे एक बोल में और उसके बाद इन्हें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और गाजर इससे ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। और ये देखिए, हमने गाजर को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, जिससे कि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक गया है और गाजर का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। और जब गाजर अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम एक एक गाजर को किसी फोक या चाकू की मदद से प्रिक कर लेंगे, जैसा हम आंवले को करते हैं। सभी गाजर के टुकड़ों को फोक से अच्छे से प्रिक करने के बाद अब हम एक पैन लेंगे और उस पैन में ऐड करेंगे 1 कप भरकर चीनी। जितनी हम गाजर लेंगे उतनी ही हम चीनी लेंगे और उस चीनी में हम ये सारी गाजर ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी गैस को ऑन नहीं किया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम आपके साथ में कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा। गाजर को चीनी में ऐड करने के बाद अब हम गाजर को चीनी में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद वैसे तो इस रेसिपी को ओवरनाइट ढककर ऐसे ही रख दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इंस्टेंट गाजर का मुरब्बा बना रहे हैं तो हम इसे केवल आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं। चलिए हम लिड को हटाकर गाजर को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे चीनी गाजर के साथ में घुलने लगी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस रेसिपी को अगर आप इंस्टेंट नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप इसे ऐसे ही मिक्स करके ओवरनाइट रख दीजिए, जिससे कि गाजर अपना पानी छोड़ेगी, जिससे कि चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी और उससे ये होगा कि गाजर अपने अंदर चीनी की मिठास को रात भर में यानी 24 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे मेथड से बनाइए, तब भी गाजर का ये मुरब्बा उतना ही टेस्टी बनेगा। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं चीनी थोड़ा थोड़ा घुलने लगी है। तो बस अब हम गैस को ऑन कर देंगे और गाजर को पकाएंगे। क्योंकि मैंने इसे ओवरनाइट नहीं रखा है, ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी।
पानी ऐड करने से ये होगा कि जो चाशनी है वो जल्दी से थिक नहीं होगी, जिससे कि गाजर चाशनी को अपने अंदर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी। और अब हम इस गाजर को मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें धीमी आंच पर पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि गाजर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती और चाशनी एक तार की नहीं हो जाती। अगर आपको लगे कि गाजर सॉफ्ट नहीं हो रही है और चाशनी हार्ड हो गई है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और चाशनी धीरे धीरे थिक होने लगी है। तो चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम चाशनी को अपनी उंगली पर लेंगे और उसे उंगली और अंगूठे की मदद से चेक करेंगे। अगर चाशनी में तार बन के टूट रहा है, बिल्कुल पास से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तार बनकर टूट जा रहा है, इसका मतलब कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। क्योंकि चाशनी अभी गर्म है, जैसे जैसे चाशनी ठंडी होगी इसमें परफेक्ट तार बनने लगेगा और आप देख सकते हैं तार बनने लगा है। बस इसी स्टेज तक हमें गाजर को पकाना है और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, जिससे कि चाशनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट विनेगर यूज करने से ये फायदा होगा कि गाजर के मुरब्बे की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि व्हाइट विनेगर प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। व्हाइट विनेगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस गाजर के मुरब्बे को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 क्रश की हुई हरी इलायची। मैंने इलायची को बिल्कुल भी पील नहीं किया है, यानी छिलके के साथ में ही क्रश कर लिया है। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर या केवड़ा एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। एक बात और, आप जब गाजर को चाशनी के साथ में पका रहे हो तो आप इसमें थोड़े से केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने केसर का यूज़ इसमें इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस मुरब्बे में केसर के धागे ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है। और अब हम इस गाजर के मुरब्बे को बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं गाजर का ये मुरब्बा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसका कलर और टेक्सचर आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैंने गाजर में किसी कलर का यूज़ नहीं किया है, कोई केसर के धागे नहीं डाले हैं, फिर भी गाजर का कलर कितना परफेक्ट आया है। यकीन मानिए एक बार बनाएंगे इसे तो आप हर बार बनाएंगे। आप गाजर का ये मुरब्बा बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन आपके घर वालों की, खास तौर से बच्चों की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं भरेगी। यकीन मानिए मेरे घर में ये मुरब्बा बचता ही नहीं है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो छोड़ दीजिए, 15 दिन में ये मुरब्बा ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए गाजर का ये मुरब्बा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे किसी एयर टाइट फूड ग्रेड डिब्बे या कांच की बर्नी में भरकर रख देते हैं। गाजर के इस मुरब्बे को किसी एयर टाइट फूड ग्रेड डिब्बे या कांच की बर्नी में भरते समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कांच की बर्नी या डिब्बा बहुत अच्छे से साफ किया हो, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, यानी डिब्बा या बर्नी बहुत अच्छे से सूखी हो, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो गाजर का ये मुरब्बा जल्दी खराब हो जाएगा। और ये देखिए फाइनली गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। और यकीन मानिए गाजर का ये मुरब्बा खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। इस गाजर के मुरब्बे को आप स्वीट डिश की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो गाजर के मुरब्बे को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल में थोड़ा सा गाजर का मुरब्बा ले लिया है और अब हम इस मुरब्बे को गार्निश करेंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से। तो आप अपनी मनपसंद के अनुसार चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और उसे घी में हल्का सा सौटे कर लीजिए और उसके बाद इस मुरब्बे को उस सौटे किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। ये देखिए फाइनली हमारी गाजर की स्वीट डिश बनकर तैयार हो गई और यकीन मानिए ये स्वीट डिश खाकर हर आदमी आपकी तारीफ ही करेगा। बहुत टेस्टी बनती है ये गाजर की स्वीट डिश, यानी गाजर का मुरब्बा, और इसे आप कम से कम 2 से 3 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपको स्वीट डिश बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही इस गाजर के मुरब्बे को बनाकर रख लीजिए और उसे स्वीट डिश की तरह सर्व कीजिए।
चलिए अब हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं कि मुरब्बा देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितना जूसी है। देखने से ही पता चल रहा है कि मुरब्बा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और साथ ही साथ मुरब्बा बहुत जूसी भी बना है। बिल्कुल परफेक्ट गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। हमने जब ये गाजर का मुरब्बा अपने घर पर पहली बार बनाया तो सबको बहुत पसंद आया और आप यकीन मानिए हर विंटर पर मेरे घर में ये गाजर का मुरब्बा ज़रूर बनाया जाता है। तो आपको हमारी ये गाजर के मुरब्बे की रेसिपी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही गाजर का मुरब्बा जब भी बनाइए तो ध्यान रखिए कि गाजर जो है वो चाशनी में पूरी तरह से डूबी होनी चाहिए, जिससे कि आपका मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि गाजर एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके कि गाजर का मुरब्बा देखने में कितना सुंदर लगता है। और अब हम इसे स्पून से बराबर कर देंगे, बिल्कुल ये गाजर चाशनी में डूब जाएंगी। और ये देखिए गाजर को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, जो चाशनी में पूरी तरह से डूब गई है। कहने का मतलब ये है कि हमने जो चीनी की मात्रा ली थी वो बिल्कुल परफेक्ट है और गाजर भी चाशनी में पूरी तरह से डूब गई है, जिससे कि हमारा ये गाजर का मुरब्बा 2-3 महीनों तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पहली चीज़ तो 2-3 महीनों तक चलेगा ही नहीं। मेरे घर में ये मुरब्बा आज रात भर में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अगर हमारी ये गाजर के मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।